हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आपको लगातार सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के यहाँ पर प्रॉपर क्लास अब मिलने वाली है। ठीक है, मैंने पीछे 2 क्लास अपलोड कर दी। अगर मेरी वो क्लास नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए मैं लगातार आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर क्लास देने वाला हूँ। क्योंकि अभी देखो मैंने एसएससी जीडी की सीरीज चलाई और एसएससी जीडी की सीरीज में मैंने जो करके दिखाया है, ठीक है, मैंने सुपर 10 के नाम से अपनी सीरीज चालू की थी। उसमें बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पर क्वेश्चन, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन टू क्वेश्चन वहाँ पर फंसाए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी अंदाज में मेरा यहाँ पर सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल में भी अपना झंडा गाड़ करके आओगे। ठीक है, अगर कंटिन्यू मेरी क्लास को आप अटेंड कर रहे हो। यहाँ पर देखो आज हम ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं प्यारी सी 2 बातें आपके लिए बोलना चाहूंगा। दोस्तों जीवन में एक बार जो फैसला कर लो, जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक, जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। तो दोस्तों आज की क्लास का हम यहाँ से आगाज करते हैं। आज की क्लास का मेरा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है आपके लिए बहुत ही डाउट होते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर देखो इतना प्यारा तरीका बताऊंगा, सेकेंडों में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको एक काम करना है। जो ये हमारा 9/26 लिखा हुआ है, ठीक है, 9/26 लिखा हुआ है, इसको हमें उलट देना है। क्या करना है, 26/9 लिख देना है, बस इतना काम करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो भाग देंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18 और हमारा कैरी कितना बचा, यहाँ पर 6 2 8, 8/9 बचा। यहाँ पर जो आपका 2 आया है, यहाँ पर जो आपका ये 2 आया है, ये हमारा पहले वाले नंबर से यानी कि x का मान हो गया, ये हमारे x का मान हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। कुछ भी यहाँ पर आपको इसमें करने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे देखते चलना। उसके बाद देखो ये जो आपका 8/9 बचा है, 8/9 को यहाँ पर क्या करेंगे, हम उलट देंगे। फिर उलट देंगे तो यहाँ पर 9/8 कर देंगे, 9/8 कर देंगे, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक सही 1/8 आ जाएगा। जो आपका ये यहाँ पर 1 आया है, ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू का मान है, ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू का मान है। सेकंड हमारी वैल्यू कौन है, y है। ठीक है, y का मान यहाँ पर आ चुका है, कितना 1 है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 8/1, इसको हम उलट देंगे तो यहाँ पर 8/1 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे, पूरा 8 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखो z का मान हो गया, z इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, z इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखे, केवल इस क्वेश्चन को मेरा उद्देश्य था कि आपको समझाना, कि आपको यहाँ पर इसका तरीका बता दूं। बाकी ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, 1/x + 1/y + z का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर मैंने x, y और z के मान निकाल करके दिखा दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछे x, y, z में, ठीक है, यहाँ पर मान पुटअप करोगे और अपना आंसर निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने तरीका बताया बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना, सेकंडों में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी मान पूछा जाए, यहाँ पर आप x, y, z का मान पुटअप कर दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जुन और कर्ण के अंकों का अनुपात 2:3 है। यदि अर्जुन के अंक कर्ण के अंकों से 22 कम है तो अर्जुन और कर्ण के कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमारे अर्जुन है और कर्ण है, इनके किसी एग्जाम में अंकों का अनुपात मान लेते हैं। ठीक है, 2:3 है, तो यहाँ पर पहले हमारे अर्जुन दिए हुए हैं और उसके बाद हमारे कौन दिए हुए हैं, कर्ण दिए हुए हैं। इनका जो अंकों का रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 का दिया हुआ है। यदि अर्जुन के अंक कर्ण के अंक से 22 कम है, हमारे अकॉर्डिंग अर्जुन के अंक कर्ण के अंक से 1 कम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 कम है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो अर्जुन और कर्ण के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अर्जुन और कर्ण के कुल अंक हमारे अकॉर्डिंग 5 हैं, 1 = 22 के है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोट एंड स्ट्रीम का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नाव की अनुप्रवाह चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 8 घंटे में प्रतिवाह में 320 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पर देखो एक नाव की अनुप्रवाह की चाल, ठीक है, एक नाव की अनुप्रवाह की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अनुप्रवाह का मतलब इसमें धारा भी हमारी ऐड है, ठीक है, यानी कि अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में हमारी जो चाल है वो 80 km प्रति हावर्स है, ठीक है, 80 km प्रति हावर्स है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स हम नाव की चाल मान लेते हैं, वाई हम धारा की चाल मान लेते हैं। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में। उसके बाद देखो अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, वह 8 घंटे में प्रतिवाह में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 8 घंटे में प्रतिवाह, प्रतिवाह मतलब विपरीत दिशा में 320 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो यहाँ पर हमारी चाल क्या हो जाएगी, अब प्रतिवाह में चाल कही जा रही है तो इसका मतलब ये हो गई हमारी नाव की चाल प्रतिवाह यानी कि धारा के विपरीत हम जा रहे हैं तो धारा इसमें घट जाएगी। प्रतिवाह में चाल हमारी x माइनस वाई हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी हमारी 320 और समय हमारा कितना दिया हुआ है 8 घंटे। तो यहाँ पर 8 चौको 32 यानी कि 40 km प्रति हावर्स, ठीक है, 40 km प्रति हावर्स हमारी ये प्रतिवाह में चाल हो गई, ये अनुप्रवाह में चाल हो गई और ये हमारी प्रतिवाह में चाल हो गई। स्थिर जल में नाव की चाल पूछी जा रही है, ठीक है, स्थिर जल में बोट की चाल पूछी जा रही है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है जब भी आपको यहाँ पर दो चालें पता हो, एक चाल अनुप्रवाह में पता हो और एक चाल प्रतिवाह में पता हो। तो यहाँ पर अगर आपसे नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों की चालों को जोड़ करके 2 से भाग। अगर यहाँ पर आपसे धारा की चाल पूछी जाती तो दोनों चालों को आपस में घटा देते, यानी कि पहली चाल में दूसरी चाल को घटा देते और उसके बाद 2 से भाग देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पर आपसे x की चाल पूछी जा रही है, x मतलब नाव की चाल पूछी जा रही है, तो दोनों चालों को आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। तो 8 4 12 120, 120 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 km प्रति हावर्स, ठीक है, 60 km प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरी लगातार वे में अब आपको वे में सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए लगातार वे में आपको मैं यहाँ पर क्लासेस देने वाला हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट हो तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा। बहुत बच्चे लगातार वे में कमेंट करते हैं मेरा तो मैथ बहुत वीक है, मैं क्या करूंगा, कैसे क्या करूंगा। दोस्तों आप कंटिन्यू मेहनत किए जाइए, बस मैं बिल्कुल आप पलट कर मत देखिए, कंटिन्यू मेहनत किए जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगा। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपको इस दुनिया की कोई भी संसारिक ताकत हरा नहीं सकती। तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संख्या 48 1a 6739 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, ठीक है, a के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। अब 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ पर देखो हम कुछ संख्या को नोट कर लेते हैं और आपको यहाँ पर हम सिखाते हैं कैसे 9 से विभाज्य आप लोग यहाँ पर चेक किया करो। 673 9 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम यही होता है, आप प्रत्येक नंबर्स को आपस में जोड़ते हो। 8 4 12 1 13 और 13 6 हमारे 19, 19 7 हमारा होता है 26 3 29, ठीक है, 29 होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दोगे जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे छोटी लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम 6 लेंगे। अगर 29 में हम 6 जोड़ेंगे तो 35 9 से कतई नहीं विभाज्य होने वाला। उसके बाद यहाँ पर हम 7 लेंगे तो 36 बिल्कुल यहाँ पर 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या हम यहाँ क्या ले लेंगे, 7 लेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक किया करो तो आप एक काम किया करो, जैसे ही आपको यहाँ पर 9 के जोड़े मिले वैसे काट दिया करो। जैसे 8 1 9 मैंने काट दिया, 6 3 9 मैंने काट दिया। उसके बाद 7 4 11 को मैंने काट दिया। यहाँ पर 9 से 11 कितना आगे, 2 आगे, तो केवल हमारा 2 बचा।
केवल हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर एक ही स्थान में ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या लें जो यहाँ पर एक ही स्थान पर रखने से ऐड करेंगे तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम 6 ले लेंगे तो यहाँ पर 6 में 2 ऐड करेंगे, 6 2 8, 9 से विभाज्य नहीं है। 7 लेंगे, 7 2 9 से हमारी बिल्कुल ये डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक किया करो, बिल्कुल वो जोड़ने वाला तरीका ना यूज किया करो। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीआई का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। रूपम एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी मूलधन नहीं दे रखा है, कोई भी मिश्र धन नहीं दे रखा है, केवल यहाँ पर आपसे बताया गया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको एक काम करना है, मूलधन अपना मान लेना है, पुट कर लेना है कि मैंने मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है, 100 है। मूलधन हमारा कितना है, 100 है। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन उड़ा दिया करो आप लोग। बाई ऑप्शन कैसे उड़ाओगे, जैसे कि मैंने पहला ले लिया 1 ईयर में। अगर यहाँ पर 1 ईयर में यहाँ पर हमारी ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर हमारी जो रेट दी हुई है 10% दी हुई है। अगर 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का सीआई और एसआई बराबर ही होता है, तो 1 साल का यहाँ पर निकालेंगे 100 का 10% 10 ही होगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मूलधन का 21% होगा। मूलधन हमारा 100 है और इसका 21% निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 रुपए आएगा। ठीक है, ये हमारा 100 रुपए मैंने मूलधन माना है, तो 21 रुपए हमारा ये क्या आया है, सीआई यानी कि ब्याज। ब्याज कितना आना चाहिए, 21 रुपए आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम अगर 1 ईयर में लेंगे तो 10% निकालेंगे, केवल 10 रुपए ही निकलेगा। ठीक है, 1 ईयर में केवल 10 रुपए ही निकलेगा, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। 1 ईयर हमारा कैंसिल। अगर हम 2 ईयर लेंगे, ठीक है, 2 ईयर में लेंगे, यहाँ पर अगर 2 साल का ब्याज निकालेंगे, 2 साल का ब्याज निकालने के लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 2 1 होता है। ठीक है, 2 साल का ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन पता हो तो यहाँ पर 2 1 लिख लो। 2 1 लिख लो। मूलधन आपको पता है 100 रुपए और 10% की दर है, 100 का 10% निकालोगे 10 निकलेगा। उसके बाद 10 का 10% निकालोगे तो 1 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या दी हुई है वही हम 10% यहाँ पर निकाल लें, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 ही हमें यहाँ पर सीआई लाना था। तो टाइम हमारा, हमने ये क्या लगाया, 2 वर्ष वाला फार्मूला लगाया था, 2 1। 2 वर्ष का फार्मूला क्या होता है, 2 1 होता है। तो यहाँ पर 2 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो कई तरीकों से लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल देख करके दूरी से यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा था आपको कि कितना दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर 2 ईयर का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर 100 मान लेते, ठीक है, 100 मान लेते, 21% का ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 का 21%, 100 का 21% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मिश्रधन हमारा 121 हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, जब यहाँ पर हम देखो यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पर इसका आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं। वर्गमूल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये 10 और 11 आ जाएगा। जब ये वर्गमूल हो रहा है तो हमें दूरी से दिखाई दे रहा है। कोई भी इस तरह की वैल्यू सीआई के क्वेश्चन में अगर यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है उसका, तो वो समझ लेना 2 ईयर वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर घनमूल होता तो समझ लेना वो 3 ईयर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कई तरीके होते हैं पहचानने के। देख करके ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी ये तरीका यहाँ पर यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी सीआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें भी मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता दूं। दोस्तों मैं आपके लिए सीआई की बहुत ही जल्द एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। स्पेशल क्लास में मैं आपको सीआई के वो तरीके बताऊंगा, वो फंडे बताऊंगा। ठीक है, सीआई के क्वेश्चन आप ऐसा उड़ाओगे, सेकंडों में उड़ाओगे, देखते देखते उड़ाओगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। सीआई के क्वेश्चनों को केवल वहां पर अगर रेट दे दे, ठीक है, सीआई का क्वेश्चन 70% वहां से समाप्त। सीआई के क्वेश्चन में अगर रेट दे दे तो वहां पर सीआई का क्वेश्चन 70% समाप्त। यानी कि अगर क्वेश्चन में केवल हमें दर देखने को मिल जाए, बिल्कुल यहाँ पर देखो दर यहाँ पर लिखी हुई है हमारी, साफ साफ बड़ी बड़ी शब्दों में लिखी हुई है, 20% प्रतिवर्ष की दर है। अब देखो रेट की मदद से कैसे हम सीआई के क्वेश्चन को उड़ाते हैं। यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है और लागू ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, तो निवेश किया गया कुल मूलधन ज्ञात कीजिए।
अब दूसरे वर्ष की यहाँ पर बात कही गई है तो ये क्वेश्चन 2 वर्ष वाला है। 2 वर्ष के लिए मैं आपको एक प्यारा सा तरीका बताऊंगा, AA1। जब भी 2 वर्ष का क्वेश्चन है आप लोग ये तरीका याद रखना, कोई भी सीआई का क्वेश्चन हो धराशायी हो जाएगा, इस क्वेश्चन से देर नहीं लगेगी। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना, ये 2 ईयर का फार्मूला है और यहाँ पर मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a और यहाँ पर 1। जिस तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से इस फार्मूले को याद करना। ये हमारा देखो 3 ईयर का फार्मूला है, ये हमारा किसका है, 3 ईयर का फार्मूला है। अब देखो इसका मतलब क्या रहा, अब यहाँ पर आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे ही देखो ब्याज की दर 20%, क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए, तो बहुत ही हम अगर ये तरीका नहीं पता हो तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये तरीका पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल हलवा के समान, बिल्कुल हमारे लिए ये क्वेश्चन हलवा के समान है, केवल खाने की देरी है। जैसे कि यहाँ पर देखो 20% प्रतिवर्ष है, ठीक है, 20 यहाँ पर दर कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है, ठीक है, 20% दी हुई है। तो इसका यहाँ पर फ्रैक्शन मान बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। अब ये जो हमारा 1/5 आया है तो इसको हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, a, यही हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसी हम 5 की मदद से यहाँ पर अपना मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन देखो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हम, ये 2 ईयर का क्वेश्चन है तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। ए स्क्वायर का मान कितना होगा, 25। तो यही हम अपना अभी प्रेजेंट टाइम के लिए जो मूलधन मानेंगे वो 25 ही मान लेंगे। मूलधन कितना हो गया हमारा, 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, ये फार्मूला क्योंकि 2 ईयर का फार्मूला है तो यहाँ पर a का मान कितना निकल आया है, 5। तो यहाँ पर 5 और 5, a के स्थान पर मैंने 5 लिख दिया, 5 और 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि दूसरे वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 है, ये देखो हमारा फर्स्ट ईयर का रहा ब्याज, ये हमारा सेकेंड ईयर का रहा। सेकेंड ईयर का ब्याज यहाँ पर इधर देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर का रहा, ये हमारा सेकेंड ईयर का रहा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग दूसरे वर्ष का ब्याज 5 और +1 कितना होगा, 6 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 दिया हुआ है, 1 बराबर 6 चौको 24, 1 बराबर 40 के। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो निवेश किया गया कुल मूलधन ज्ञात कीजिए। कुल मूलधन मैंने क्या माना था, जो यहाँ पर एक ही वैल्यू आई थी इसका मैंने कहा था वर्ग कर दो। वर्ग कितना हुआ था, 25, 1 बराबर 40 के, तो यहाँ पर हमें 25 का मान निकालना है। 25 से यहाँ पर गुणा करा देते हैं तो 0 25 चक्को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चक्को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1000, ठीक है, 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के वर्ग से 20 की पावर 3 को घटाया जाए तो प्राप्त उत्तर 4321 होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो क्या करना, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिल्कुल आप उसी लैंग्वेज के आधार पर कार्य करते जाना। यदि किसी संख्या के वर्ग से, तो मैंने कोई संख्या मान ली x, उसका वर्ग कितना कर दिया x स्क्वायर। 20 की पावर 3 को घटाया जाए तो मैंने 20 की पावर 3 को घटा दिया, तो प्राप्त उत्तर कितना होता है 4321। 4321 हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4321, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, 8000 हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 4 12, 12321, 12321 हो जाएगा। तो वह संख्या हमारी कौन सी होगी, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए यहाँ पर बाई ऑप्शन चले जाएंगे। बाई ऑप्शन कैसे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन 9 का है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर 111 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल कुछ भी यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पर निकाल लेना कि 12321 का वर्गमूल कितना होता है, या 111 का वर्ग, या 111 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 12321 आएगा कि नहीं
नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल हम ऑप्शन के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 45-23 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर अपने पुराने वाले तरीके से लगा लेना है, जैसे कि मैं बचपन में लगाता था। पर देखो ऐसा कोई बेहतरीन तरीका नहीं होता जिससे कि और किसी भी तरीके से आप जल्दी से आंसर निकाल पाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑप्शन से एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जब वो ऑप्शन होते हैं तभी यहाँ पर वो ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो 45-23 दिया हुआ है। ठीक है, 45 और 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है 45-23 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या। इसमें कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए जो या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगी, किसी संख्या का यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर जैसे कि बाई ऑप्शन जाता है, यहाँ पर एक कोड होता है 2378। ये कोड याद कर लेना, क्योंकि ये कोड वह कोड है जो किसी नंबर के अगर लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे कि आप मेरी बात को आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, यहाँ पर देखो मैं आप फिर एक बार बता दूं। जैसे कि आप किसी भी नंबर्स का वर्ग कर रहे हो, कितना आया 121 आया। यहाँ पर 12 का आपने वर्ग किया, कितना आया 144 आया। 13 का आपने वर्ग किया, कितना आया 169 आया। तो यहाँ पर आपने जैसे भी किसी भी नंबर्स का आप यहाँ पर वर्ग करोगे तो लास्ट में जो है नंबर वो कभी भी ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना ही 8 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका 1 आया, 4 आया, 9 आया। इसी तरह आप प्रत्येक संख्या का वर्ग करते जाइए, लास्ट में कभी भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर बाई ऑप्शन हम जा सकते थे, जैसे कि यहाँ पर 45-23 में अगर यहाँ पर हम 101 को जोड़े तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो लास्ट में 4 आएगा। इसलिए यह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है। मैंने लास्ट में केवल कहा है 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखो अगर यहाँ पर हम 45-23 में 105 को जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आएगा, 5, 3, 8 आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम 110 को जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। लास्ट में 3 नहीं आना चाहिए, अगर 3 आ रहा है तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 और 3 हमारे कितने हो गए, 11 हो गए। लास्ट में 1 आ रहा है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग करेंगे, जैसे इसमें देखो लास्ट में 1 आया है तो लास्ट में 1 आ सकता है, केवल लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकते। यहाँ पर अगर ये भी कोई ऑप्शन हमारा इसी में मिल जाता तो हमारा ये भी ऑप्शन कट जाता और बाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हम कह देते। लेकिन यहाँ पर हम बाई ऑप्शन नहीं जा सकते क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहे हैं, अब 2 में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे, जैसे कि 45-23 में यहाँ पर अपना हम पुराना वाला ही तरीका लगा देंगे। 45-23 हम पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, भाग विधि से यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर देखो हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 6 बार जाएगा। यहाँ पर 6 रंग कितना होता है, 36 होता है। और यहाँ पर इनको हम ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 45 में हमारे 36 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। उसके बाद हम 23 को यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने बार लगभग जाएगा, यहाँ पर अगर हम 9 बार ले जाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार ले जाएंगे, 8 बार भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 बार ले जाते हैं। 7 बार ले जाते हैं, 7 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम नोट करेंगे। उसके बाद 7 7 49 होता है, 7 दूनी 14, 14 4 18 होता है, 7 एकम 7, 7 1 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम घटा देंगे। 13 में 9 गए हमारे, 4 बचे। और यहाँ पर 11 में 8 गए हमारे, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, 34 देखो यहाँ पर हमारा हो गया है, कितना हो गया है, 34 हो गया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात आपको गौर करनी है, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि घटाए जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाए जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर आप 34 को इसमें अगर माइनस कर दोगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इस संख्या में अगर इस 34, क्योंकि ये हमारा 34 एक्स्ट्रा निकल रहा है,
34 को अगर इस संख्या में माइनस कर दोगे तो यहाँ पर हमारी जो संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या। जब जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या कही जाए तो ऊपर आपका जो आंसर आया है 67, नीचे जो आपका रिमाइंडर बचा है 34, इनको आपस में ऐड कर लोगे। 7 4 11 6 3 9 1 10, 101 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 101 को हम 45 23 में जोड़ देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दुकानदार 18 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु निःशुल्क देता है तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक वर्क करना होता है। क्या करना होता है? 6 वस्तु निःशुल्क देता है तो हमारी जो छूट हो जाएगी ऊपर हम 6 को ही लिखेंगे। उसके बाद नीचे हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, हमेशा गांठ बांध लेना ये बात। 18 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार आपको 6 वस्तुएं निःशुल्क दे रहा है, लेकिन वो जो खरीद कर लाया होगा वो हमारी 18 और 6 24 वस्तुएं पूरी खरीद कर लाया होगा। तो पूरे का नीचे क्रय मूल्य आएगा, तो 24 वस्तुएं यहाँ पर लिखी जाएंगी और इनटू हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा और यहाँ पर 25%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुकानदार ने 2 मोबाइल प्रत्येक को 1995 रुपए में बेचा। उसे एक पर, यहाँ पर एज लिख गया है, एक पर होना चाहिए। एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि होती है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक काम करना है। काम क्या करना है कि एक दुकानदार है 2 मोबाइल फोन प्रत्येक को 1995 रुपए में बेच रहा है। एक पर 5% का लाभ होता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 यानी कि 20 की थी और उसमें एक का लाभ हो रहा है यानी कि 21, क्योंकि 5% को आप क्या लिखोगे? 1/20 लिखोगे। 20 की थी, उस पर 1 का लाभ हुआ, कितने की? 21 की हो गई। ठीक है, 21 की हम बेच रहे हैं और यहाँ पर दूसरे पर 5% की हानि, 5% का फ्रैक्शन मान 1/20, यहाँ पर 1/20 होगा, लेकिन यहाँ पर 20 पे 1 की हानि हो रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 20 के आगे क्या लिखेंगे? 19। 20 की थी, हम 19 की बेच रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको गौर करनी है। कौन सी बात गौर करनी है? क्वेश्चन में बहुत हलवा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक बात अगर आप समझ ले गए तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है प्रत्येक को 1995 रुपए में बेचा जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है एग्जामिनर केवल आपको घुमा रहा है। घुमाने का मतलब क्या है? वो वहां पर सीधे से बात ना कह करके, सीधी बात ना कह करके दोनों का विक्रय मूल्य समान है, वो आपसे ये बात कह करके सीधा यही बताना चाहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्योंकि यहाँ पर देखो आप लेन देन जो पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा गया है। परसेंटेज में पूछा गया है तो यहाँ पर इस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं रहा। जैसे कि देखो यहाँ पर क्यों, यहाँ पर प्रत्येक को 1995 रुपए में बेचा, यानी कि प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है इसका मतलब समान है। तो यहाँ पर हम 19 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 21 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 19 दूना 38 हमारा कितना हो जाएगा? 380 हो जाएगा। 19 एक कम 19 हो जाएगा। 19 दूना 38 एक 39 हो जाएगा। 399 हो जाएगा। 21 से गुणा कराएंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा। यहाँ पर 420 हो जाएगा और यहाँ पर देखो कितना हमारा 399 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बात का मैंने पहले भी कहा था, केवल यही मतलब था, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। केवल यहाँ पर ये बात आपको बताने के लिए घुमा करके कही गई है, लेकिन आपको यहाँ पर घूमना नहीं है। मैंने दोनों का क्या कर दिया? विक्रय मूल्य को समान कर दिया। यहाँ पर 1995 से कोई मतलब नहीं है कि मैं 399 बराबर 1995 लिखूं, उसके बाद मैं अपना यहाँ पर क्रय मूल्य उसी के अकॉर्डिंग निकालूं। कुछ भी ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे लेन देन की बात परसेंटेज में कही गई है। परसेंटेज में हमें कोई भी वैल्यू पुटअप करने की आवश्यकता ही नहीं, हम अपनी ही वैल्यू से निकाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो 399, अब यहाँ पर अपना हम क्रय मूल्य ऐड कर लेते हैं। 0 8 2 10 4 3 7 1 8।
800 रुपए की मैंने दोनों वस्तुएं खरीदी थी और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 3 3 6 1 7, 798 रुपए में जाकर के बेच दिए तो हमें यहाँ पर 2 रुपए का लॉस हुआ है। 2 रुपए का लॉस हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमारा 800 रुपए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 00 से 00 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब 0.25% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 0.25% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का जो आयतन है वो 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले हमें शंकु का आयतन यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, शंकु का आयतन हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो शंकु का आयतन कितना हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 507 पाई। 507 पाई को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दी हुई है। तो यहाँ पर अभी देखो हम आगे त्रिज्या को भी रख देंगे 13 × 13, क्योंकि यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 × 13 और यहाँ पर h। उसके बाद 13 से देखो यहाँ पर काट देते हैं, 13 × 39, यहाँ पर कितना बचा हमारा 11 बचा। ठीक है, 13 9 117 और यहाँ पर 13 × 39। ठीक है, तो h इजुगल टू यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। h इजुगल टू यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। तो उसकी ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना। दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।